आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विषमता एवं इसके माप, स्क्यूनेस एंड इट्स मेजर्स, इसके बारे में पहले बता दें। कोई एक सांख्यिकी माप श्रेणी की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है। माध्य जहां केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है, वहीं अपकरण के माप केंद्रीय प्रवृत्ति से श्रेणी के पदों की विषमता को प्रकट करती है। परंतु श्रेणी का स्वरूप शेप कैसा है, अर्थात पदों का वितरण सममितीय साइमेट्रियस है अथवा असममितीय है, इसका ज्ञान विषमता के मापों के द्वारा किया जा सकता है। आप विषमता ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग करते हैं। पहला फार्मूला है जिसे कार्ल पियर्सन का फार्मूला या प्रथम फार्मूला भी कहा जाता है। इसका सिंबल है कार्ल पियर्सन का फार्मूला बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस इज इक्वल टू ए माइनस जेड। कहने का मतलब यह है हमें मीन का उत्तर निकालना है और मोड का उत्तर निकालना है। यदि हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसका सिंबल है जे, जे इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तीन उत्तर हम ज्ञात करेंगे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड। इसको ज्ञात करने की वैसी ही विधि है जैसा कि हम पहले करते थे। एक हम उदाहरण ले लें। पहला इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान, व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज? व्हेन आइटम इज गिवन अलोन, फॉर एग्जांपल मार्क्स 5, 10, 6, 10, 2, 4। अब हमारा काम यह है कि सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन फार्मूला। कार्ल पियर्सन फार्मूला। अब मीन ज्ञात करने के लिए हम दो कॉलम बनाते थे, मार्क्स डीएक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए हम तीन कॉलम बनाते थे, तो हम तीन कॉलम बना लेंगे, मार्क्स डीएक्स, डीएक्स स्क्वायर। अब मार्क्स हमारा दिया है 5, 10, 6, 10, 2, 4। n इज इक्वल टू हमारा आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, n इज इक्वल टू 6। अब जैसा कि हमने हमेशा लिया है, लोएस्ट फिगर को लिया है, तो सबसे लोएस्ट फिगर कितना है? 2। 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, और इसका टोटल सिग्मा dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, 2, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 22, 3, 25, 25। अब इसका स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए 64 128, 128 प्लस 4 132, 132 और 6 132 6 138, 138 और 10 148, और 10 158, यानी कि 157 अपना यहां पर आ गया। अब इसके बाद हमारा काम यह है कि मोड इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मोड कितना आ रहा है 10 मार्क्स एपीआर 2 टाइम्स, सो z इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया z इज इक्वल टू 10।
मीन ज्ञात करने के लिए फार्मूला a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। सूत्र का डिटेल हमें मालूम ही है। a का मतलब होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, x का मतलब है एज्यूम मीन, सिग्मा डी एक्स द टोटल ऑफ डेविएशन और n का मीनिंग होता है द टोटल नंबर ऑफ आइटम। हमने एज्यूम मीन माना था 2 प्लस ये है 25 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4.16, तो ये आ जाएगा 6.16। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। इसका डिटेल जैसा कि हमें मालूम है, थीटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर दी टोटल स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एन का मतलब होता है दी टोटल नंबर ऑफ आइटम और सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है दी टोटल ऑफ डेविएशन। अब फिगर को पुट कर लेंगे। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा है 157 अपॉन एन है हमारा 6 माइनस सिग्मा डी एक्स है हमारा 125 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट 157 में हम डिवाइड करेंगे 157 डिवाइडेड बाई 6 कैलकुलेट करते हैं अभी, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 26.1 माइनस इसका आ जाएगा कितना कैलकुलेट किया है, ये आ गया है हमारा 6.16 और इसका स्क्वायर, ये 4.16 आएगा 4.16, यहाँ भी 4.16 का मल्टीप्लाई 4.16 से करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 25 ये 16 नियर अबाउट 17 आएगा। 26 में से 17 अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट निकाल देंगे तो ये लगभग 3 अपना आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, फार्मूला है a माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, j इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन है हमारा 4.16, z है हमारा 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 3, ये आ जाएगा माइनस 5.84, इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा लगभग 1.9, ये माइनस में आएगा j इज इक्वल टू 1.9। तो इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कैलकुलेशन करेंगे। यदि हमसे मीन बनता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बनता होगा और मोड बनता होगा, जो कि ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं, केवल फार्मूला के लिए हमें ध्यान रखना है। कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, j इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोफिशिएंट का है। यदि स्क्यूनेस के लिए पूछा जाता है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, केवल a माइनस जेड करके हम कैलकुलेट करेंगे।